गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी 1 में वचन पढ़ेंगे। वचन को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर, यानी कि संख्या। चलिए बच्चों शुरू करते हैं वचन। बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और उसके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, तो आइए उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे एक बच्चा है, 3 बच्चे खेल रहे हैं। एक तितली उड़ रही है, 3 तितलियाँ उड़ रही हैं। यहाँ एक तितली है, यहाँ 3 तितलियाँ हैं। तो बच्चों, एक और 3 शब्दों से बच्चों और तितलियों की संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ एक बच्चा है और यहाँ 3, यहाँ एक तितली है और यहाँ 3 तितलियाँ हैं। तो हमें इसकी संख्या का पता चल रहा है कि वो 1 है या 3। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द से एक या अनेक, यानी कि अनेक का मतलब होता है एक से ज़्यादा का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। तो हमें जिस शब्द से पता चले कि वह वस्तु या व्यक्ति एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। आइए अब जानते हैं एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, लड़की, बिल्ली। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यह सब एक है, तो इसे एक वचन कहेंगे। बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक, यानी कि अनेक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ये देखिए तितलियाँ, इस शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है। और आप चित्र में भी देख रहे हैं तितलियाँ, लड़कियाँ, बिल्लियाँ। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है ये सब बहुवचन शब्द हैं। बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को 10 वचन बदले दिया था। इस बार मैं 12 दे रही हूँ। इसे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और ध्यान से उसके मात्राओं पर ध्यान देंगे और लिखना भी सीखेंगे। बच्चों, मैं बार बार ध्यान से पढ़ने, लिखने और मात्राओं पर ध्यान देने इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हिंदी में ये बहुत ही ज़रूरी है। मात्राओं पर आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है, नहीं तो आपकी मार्क्स भी कटेगी। और आप मात्रा पे जितना ध्यान देंगे और सही लिखेंगे तो आपकी हिंदी उतनी ही अच्छी भी होगी। चलिए आइए पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं एक वचन से जो बहुवचन में बदले हुए हैं। आइए देखती हूँ। सबसे पहला है माला, उसका मालाएं, कली, कलियाँ, कौवा, कौए, आँख, आँखें, कपड़ा, कपड़े, मुर्गी, मुर्गियाँ। उसके बाद है झूला, झूले, चिड़िया, चिड़ियाँ। चिड़ियाँ यानी कि एक से ज़्यादा बहुवचन शब्द। पर्दा, पर्दे, मकड़ी, मकड़ियाँ, तिनका, तिनके, बाली, बालियाँ। ये आपके 12 बहुवचन शब्द थे। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग याद करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये एक अभ्यास ये दिया है, इसे आप लोग अभी अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर लिखें।
बच्चों, ये जो आपके ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो शब्द एक वचन शब्द होंगे वो एक वचन की तरफ, और जो बहुवचन शब्द होंगे वो बहुवचन की तरफ लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कोए। कोए, तो कोए क्या है? बहुवचन शब्द, तो इधर हम लिख दिए कोए। उसके बाद है माला। माला क्या है? एक वचन शब्द। चिड़िया। चिड़िया क्या हो गई? बहुवचन शब्द, क्योंकि या के ऊपर चंद्र बिंदु आ गई, चिड़िया, तो वो एक से ज़्यादा हो गई। कली। कली एक वचन शब्द है। फिर आते हैं कपड़े। तो कपड़े क्या हो गए? बहुवचन शब्द। एक वचन उसका क्या होता? कपड़ा, कपड़े। आँखें। उसके बाद क्या है? आँखें। तो आँखें कैसे लिखेंगे? आ, ऊपर चंद्र बिंदु या बिंदी भी दे सकते हैं, आँखें, है ना। झूला। तो झूला क्या है? एक वचन शब्द है। बाली। तो बाली भी एक वचन शब्द है। फिर एक किताब। किताब एक वचन शब्द। इसका बहुवचन क्या होता है किताब का? किताबें। जूते। जूते, जूते यानी कि एक से ज़्यादा। जूते हो गया बहुवचन शब्द। गमला एक वचन शब्द। उसके बाद है रातें। रातें क्या हो गया? बहुवचन शब्द। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे बहुवचन तरफ रातें। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए ये अभ्यास दिया था, ताकि आप शब्दों द्वारा पहचान सकें कि कौन एक वचन शब्द है और कौन बहुवचन शब्द है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।